अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेसन नंबर 10 प्योर केमिस्ट्री जो है बायोकेमिस्ट्री, उसका लेसन नंबर 10 हेलो एल्केन हेलो एरीन डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ बेसिक जानकारियाँ अपन लेना चाहेंगे, जिनको लेने के बाद आपको बहुत अधिक सहायता मिलेगी आगे के टॉपिक पढ़ने में। देखिएगा, आज अपन डिस्कस करेंगे एल्केनों के एक संयोजी मूलक, या इसको अपन कह सकते हैं एक अन्य नाम और दें, एल्किल समूह या मूलक। इसको अपन कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। जहाँ अपन कैपिटल आर लगाएंगे वहाँ अपन एल्किल समूह या एल्किल मूलक की बात करेंगे। देखिए, बहुत ही आसान तरीके से इसको मैं परिभाषित करूँ तो बहुत आसान तरीके से इसकी परिभाषा होगी, एल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु को उठाना है, माइनस करना है एक हाइड्रोजन परमाणु। एल्केन में से कितने हाइड्रोजन उठाने हैं? एक हाइड्रोजन परमाणु उठाना है। एक हाइड्रोजन परमाणु उठाने के बाद जो समूह या मूलक प्राप्त होगा, उस समूह या मूलक को एल्किल समूह या क्या कहेंगे, मूलक कहेंगे। तो दोबारा से बात करें, एल्किल समूह या एल्किल मूलक क्या है? तो एल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु हटाने पर प्राप्त होने वाले समूह को एल्किल समूह या एल्किल मूलक कहते हैं। उदाहरण की बात करूं मैं जैसे, तो देखो एल्केन में प्रथम एल्केन आप सभी जानते हैं CH4 और नाम मेथेन, CH4 और नाम हो जाएगा मेथेन। तो एल्केन की जगह तो मेथेन आ गया। इसमें से कितना हाइड्रोजन हटाना है? एक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का प्रतीक आप जानते ही हैं, H होता है, परमाणु क्रमांक 1 है। तो एक H माइनस करो, 4 में से एक H हटाया तो कितने H हो गए? 3 H। कार्बन इतने कितने रहेंगे? C। और आपको पता है एक कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 4 वैलेंसी में कितनी वैलेंसी कार्बन पूरी कर रहा है हाइड्रोजन के द्वारा? 3 वैलेंसी पूरी कर रहा है। तो एक वैलेंसी क्या बच गई? रिक्त बच गई, मुक्त बच गई, फ्री वैलेंसी रह गई। ये जो ग्रुप बना है, इस ग्रुप को अपन क्या कहेंगे? एल्किल समूह या एल्किल मूलक कहेंगे। अब इसके नाम लिखने की बात आएगी। CH3 सिंगल बॉन्ड का नाम क्या होगा? CH4 का नाम तो मिथेन होता है, लेकिन CH3 सिंगल बॉन्ड का नाम क्या होगा उसको अपन डिस्कस करते हैं। देखिए, इसकी मैं बात करूं तो एल्किल ग्रुप को जब अपन तोड़ेंगे, विच्छेद करेंगे, तो इसमें अपने को 2 शब्द मिलेंगे। एक तो मिलेगा एल्क और दूसरा मिलेगा इल। एल्क तो है कार्बन परमाणुओं की संख्या, मतलब जैसे C1 की जगह क्या लिखेंगे? मेथ लिखेंगे। C2 एथ लिखेंगे। C3 प्रोप लिखेंगे। C4 ब्यूट लिखेंगे। C5 पेंट लिखेंगे। C6 हेक्स लिखेंगे। C7 हेप्ट लिखेंगे। C8 ऑक्ट लिखेंगे। C9 नॉन लिखेंगे और C10 डेक लिखेंगे। तो ये तो हुआ एल्क की जगह। और इसमें अनुलग्न क्या जोड़ेंगे? आप सभी के साथ इल जोड़ देंगे, तो जो नाम बनेगा वो नाम हो जाएगा एल्किल समूह का नाम। जैसे बात करें उदाहरण की, देखिए इसमें कितने कार्बन है? एक कार्बन है, और एक कार्बन का पूर्वलग्न क्या लिखते हैं? मेथ लिखते हैं, तो मेथ लिखेंगे। और सिंगल बॉन्ड वाले, एक सिंगल बॉन्ड दे रखा हो मतलब एल्किल समूह है, और एल्किल समूह का अनुलग्न क्या होता है? ये क्या है? अनुलग्न है। ये क्या है? अनुलग्न। और पहले लगने वाले को बोलते हैं पूर्वलग्न। परफिक्स और सफिक्स। तो पूर्वलग्न तो क्या आ गया? मेथ। अनुलग्न क्या आ जाएगा? इल। तो मेथ के साथ क्या जोड़ेंगे? इल। तो देखो क्या नाम बनेगा, मेथ में इल जोड़ो तो अपने पास वर्ड बन जाएगा। मेथ में ई की मात्रा जोड़ो थे पर, तो शब्द बनेगा मेथिल। और मेथिल को शॉर्ट में ME भी लिखा जाता है, क्योंकि इंग्लिश में मेथिल को मिथाइल के रूप में लिखा जाता है, और मिथाइल का पहला 2 अक्षर ले लिया M और E। तो ME लिखा हुआ है, इसका मतलब भी क्या मानना है आपको? मेथिल मानना है। तो CH3 सिंगल बॉन्ड का नाम क्या हुआ? मेथिल हुआ। ये पहला ग्रुप हो गया, नंबर 1। दूसरे की बात करें तो 2 कार्बन की एल्केन का नाम आप सभी को पता ही है। एल्केनों का सामान्य फॉर्मूला आप सभी जानते ही हैं, CnH2n+2 होता है। तो इसमें n की वैल्यू आप 2 रखोगे तो फॉर्मूला आपके पास क्या आएगा? C2H6 आएगा। और C2H6 का नाम क्या हुआ आप सभी जानते हैं? 2 कार्बन और सिंगल बॉन्ड, तो एथेन। एथेन में से एक H माइनस कर देंगे तो आपके पास ग्रुप बन जाएगा C2H5। या इसको मैं ऐसे लिखूँ श्रृंखला के रूप में, तो CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 और सिंगल बॉन्ड।
देखो 2 कार्बन, यहाँ पर भी 1 और 2 कार्बन, 5 हाइड्रोजन, 3 और 2 5 हाइड्रोजन, 1 सिंगल बॉन्ड, 1 सिंगल बॉन्ड। तो इसका जो नाम होगा देखो क्या होगा, कितने कार्बन है इसमें, 2 कार्बन, पूर्व लगन 2 के लिए क्या लिखते हैं, एथ लिख दिया, और सिंगल बॉन्ड में अनुलग्न क्या लगाएंगे, इल, तो नाम बन गया एथिल। और एथिल के लिए अपन लिखते हैं ईटी। अगर ईटी लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या मानना है आप लोगों को, एथिल मानना है। ठीक है, तो अपन ने बात करी एल्केनों के एक संयोजी मूलक अर्थात एल्किल समूह की बात करी, और परिभाषा की बात करी। तो परिभाषा क्या है आप लोगों के पास में कि एल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा दिया जाए तो प्राप्त होने वाला समूह या मूलक एल्किल समूह या एल्किल मूलक कहलाता है। तो ये मेन डेफिनेशन हो गई। फिर अपन ने इस डेफिनेशन में एग्जाम्पल के रूप में समझाया। तो एल्केनों का सामान्य फॉर्मूला आप सभी को पता है ही, CnH2n+2 होता है। इस फॉर्मूले में n की वैल्यू मैंने कितनी रखी, 1। कितनी रखी, 1। तो 1 रखने पर क्या आया, CH4। CH4 का नाम आप सभी जानते हैं, मेथेन। CH4 का नाम क्या है, मेथेन। मेथेन में से कितने हाइड्रोजन हटाएंगे, 1 हाइड्रोजन हटाएंगे। तो क्या ग्रुप प्राप्त हुआ अपने को, CH3 सिंगल बॉन्ड। CH3 सिंगल बॉन्ड का नाम कैसे आया, तो नाम आया मेथिल। कैसे आया, 1 कार्बन के लिए मेथ और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, अनुलग्न इल लगाते हैं। मेथिल को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, Me लिखते हैं। आगे अपन ने बात करी दूसरे एल्केन की। 2 नंबर पर n बराबर 2 रखेंगे तो अपने पास फॉर्मूला आएगा C2H6 अर्थात एथेन। एथेन में से एक हाइड्रोजन हटाया तो C2H5 सिंगल बॉन्ड, या इसको कह सकते हैं CH3CH2 सिंगल बॉन्ड। कितने कार्बन है, 2 कार्बन, एथ लिखा, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाया, इल लगाया, एथिल। तो एथिल को अपन शॉर्ट में क्या बोल देंगे, ईटी बोल देंगे। यहाँ तक क्लियर हो गई हुई आपकी बातें। आगे अपन बात करें अगर 3 कार्बन हो तो कौन सा ग्रुप बनेगा और कैसे बनेगा, उसमें समझने वाली बातें हैं। तो यहाँ फटाफट से इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए आगे बात करते हैं। अगर अपने पास n बराबर 3 हो तो R समूह क्या आएगा, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। देखो फटाफट से इसको देखते हैं। ये आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ मैं। अगर ये आपके समझ में आ जाती है तो आईपीसी नामकरण बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के साथ। सूत्र लिखना, आईपीसी नामकरण लिखना, समीकरण बनाना काफ़ी अधिक आसान हो जाएगा आप लोगों के पास। अपन बात करें n बराबर 3 के लिए। अगर n की वैल्यू 3 रखें एल्केन में तो क्या एल्केन प्राप्त होगी, वो भी अपन डिस्कस करते हैं। देखो यदि n बराबर 3 रखेंगे तो अपने पास फॉर्मूला आ जाएगा C3H8। C3H8 3 कार्बन की जो एल्केन है वो है प्रोपेन। प्रोपेन में से कितने H माइनस करोगे, 1 H माइनस करना है। परिभाषा हम बता चुका हूँ मैं। एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाओ तो अपने पास सिंगल बॉन्ड लग जाएगा। कितने कार्बन, कार्बन की संख्या में कोई चेंज नहीं होगा, केवल हाइड्रोजन कम होंगे। वो भी कितने, मात्र 1 हाइड्रोजन कम होगा। तो अपने पास क्या आया, C3H7 आ गया। C3H7 की 2 संरचनाएं बन सकती है। देखो 2 स्थितियां बनेगी C3H7 में, आपको याद रखनी है। पहली स्थिति CH3 CH2 CH2 और सिंगल बॉन्ड, CH3 CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति इसकी बनेगी, देखिए CH3 CH सिंगल बॉन्ड और CH3। इसको मैं ऐसे लिखूं, एक ही बात है, CH3 CH CH3 और सिंगल बॉन्ड, एक ही बात है। दोनों स्थितियां एक ही है। देखिए कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। और 3 कार्बन के लिए आप सभी जानते हैं पूर्व लगन क्या आएगा, प्रोप। और इसमें जोड़ोगे क्या, इल। अभी बताया था आपको अनुलग्न क्या होता है, इल। तो नाम क्या बना, प्रोपिल। इसमें भी क्या आएगा, वही स्थिति है, 3 कार्बन और इल जोड़ेंगे तो नाम क्या बनेगा, प्रोपिल। तो दोनों के नाम सेम नहीं हो सकते हैं। देखिए इनमें नाम कैसे होगा वो समझें। अगर श्रृंखला सीधी है, बिल्कुल सीधी श्रृंखला है, नॉर्मल श्रृंखला है, और कार्बन परमाणु की संख्या कम से कम कितनी है, 3 से कम में ये प्रयोग नहीं होगा। अगर सीधी श्रृंखला है तो नॉर्मल श्रृंखला, और नॉर्मल श्रृंखला के लिए क्या लगाया जाता है, n का मतलब होता है नॉर्मल। n से मतलब यहाँ पर क्या है, नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब होता है सीधी श्रृंखला। अगर सीधी श्रृंखला है और 3 कार्बन है तो रूट पद्धति में n का प्रयोग किया जाता है। n का प्रयोग कभी भी आईपीसी पद्धति में नहीं किया जाता है। इसमें अपन बात करें तो इसमें समझने वाली बात है। तो देखिए सिरे वाले कार्बन पर यदि 2 मेथिल ग्रुप दे रखे हों, सिरे वाले कार्बन पर कितने मेथिल समूह हो, 2 मेथिल समूह हो, तो नाम से पहले क्या लगाया जाता है, आइसो लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, आइसो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपिल, और इसका नाम क्या हो जाएगा, एन प्रोपिल। तो ये याद रखना है। एन प्रोपिल का फॉर्मूला पूछे तो CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड एन प्रोपिल। और यदि सिरे वाले कार्बन पर 2 मेथिल समूह जोड़ रखे हैं और बाकी श्रृंखला सीधी हो तो उसके लिए अपन कौन सा वर्ड यूज में लेते हैं, आइसो वर्ड यूज में लेते हैं। तो इसमें कोई समस्या आप लोगों को नहीं होना चाहिए।
तो प्रोपेन से कितने R समूह बनेंगे, 2 बनेंगे, N प्रोपिल और आइसोप्रोपिल। तो आइसो कौन सा होगा और N कौन सा होगा वो अपन ने डिस्कस करा। इसके बाद में बात करेंगे अपन ब्यूटेन की। तो ब्यूटेन का फॉर्मूला देखिए, ब्यूटेन की अपन बात करें तो ब्यूटेन C4H10, C4H10 नाम हो जाएगा ब्यूटेन, C4H10 ब्यूटेन। ब्यूटेन में भी आपको क्या करना है, कितना हाइड्रोजन माइनस करना है, एक हाइड्रोजन माइनस करना है। एक हाइड्रोजन माइनस करेंगे तो देखो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 9, और कार्बन 4 के 4 रह जाएंगे, तो C4H9, C4H9। तो अपने पास ग्रुप आया C4H9। देखिए इसकी 4 स्थितियाँ बनेगी। अपन बात करते हैं ब्यूटेन में से एक हाइड्रोजन को हटाएंगे तो अपने पास सूत्र आएगा C4H9 सिंगल बॉन्ड। इसको अपन देखो नाम क्या देंगे, नाम देंगे इसको ब्यूट, और इल जोड़ेंगे तो बनेगा ब्यूटिल। अब देखिए ब्यूटिल की 4 स्थितियाँ, 4 मूलक बनेंगे, 4 एक्सचेंज मूलक बनेंगे ब्यूटिल के। बात करते हैं सबसे पहला, तो सबसे पहली स्थिति बना सकता हूँ मैं CH3 CH2 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 और सिंगल बॉन्ड। इसी फॉर्मूले से अपने 4 कार्बन 9 हाइड्रोजन एक सिंगल बॉन्ड को लेकर के सबसे पहला CH3 CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। देखिए वही सीधी चेन है, नाम तो आपको पता ही है, 4 कार्बन और सिंगल बॉन्ड, तो ब्यूटिल। अब देखिए सीधी चेन है और कार्बन परमाणुओं की संख्या 3 से ज़्यादा है, तो नाम हो जाएगा एन ब्यूटिल। क्या नाम हो जाएगा, एन ब्यूटिल। एन ब्यूटिल क्यों आया, ब्यूट तो 4 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड के लिए इल जोड़ेंगे, और सीधी चेन है, इस वजह से नॉर्मल की वजह से सामान्य श्रृंखला होने की वजह से, सामान्य श्रृंखला होने की वजह से अपन ने यहाँ पर क्या लगाया है, एन लगाया है। दूसरी स्थिति देखो आप, दूसरी स्थिति, ये जो सिंगल बॉन्ड है अगर इसको मैं यहाँ लगा दूँ तो नई स्थिति क्या बनेगी, देखो आप CH3 CH2 और यहाँ सिंगल बॉन्ड लगा दिया और आगे क्या हो गया CH3, ये वाली स्थिति बनेगी। इस स्थिति में देखेंगे, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कार्बन की डिग्री। तो यहाँ मैं बात करता हूँ इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं, 1 और 2 कार्बन। जब एक कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हों, 2, यहाँ कोई कार्बन नहीं है, तो इस कार्बन की डिग्री हो जाएगी 2 डिग्री। क्या हो जाएगी, 2 डिग्री हो जाएगी। और 2 डिग्री के लिए अपन हिंदी में वर्ड काम में लेंगे द्वितीयक। क्या वर्ड काम में लेंगे, द्वितीयक। द्वितीयक वर्ड काम में लेंगे, द्वितीयक, और 4 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है, तो वर्ड क्या आ जाएगा, ब्यूटिल। तो नाम क्या बना आर समूह का, द्वितीयक ब्यूटिल। द्वितीयक क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड जो अपने लगाया है वो कौन सी डिग्री कार्बन पे लगाया है, 2 डिग्री कार्बन पर, तो नाम बन गया द्वितीयक, और 4 कार्बन और सिंगल बॉन्ड ब्यूटिल। तीसरी स्थिति देखें आप, यहाँ पर तीसरी स्थिति जो बनेगी वो देखें, तीसरी स्थिति देखें आप, CH3 CH CH3 CH2। अभी बताया था मैंने सिरे वाले कार्बन पर कितने मेथिल समूह हो, 2 मेथिल समूह हो, तो नाम से पहले क्या लगाएंगे, आइसो लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आइसो, और 4 कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगा दोगे आप लोग, ब्यूटिल, तो नाम बनेगा आइसो ब्यूटिल। तीसरी स्थिति। चौथी स्थिति देखें आप, नंबर 4 स्थिति इसकी देखेंगे अपन। नंबर 4 स्थिति बनाऊँ मैं, CH3 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 और ये सिंगल बॉन्ड। इसमें देखें आप, इस कार्बन की डिग्री को देखें, अब डिग्री में आगे पढ़ाऊंगा आपको। इस कार्बन की डिग्री को देखें तो ये कार्बन कितने कार्बन जुड़ रखा है, 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन, तो कार्बन की डिग्री क्या हो गई, 3 डिग्री। और 3 डिग्री के लिए हिंदी में वर्ड लगाया जाता है तृतीयक, ट्रसरी, तृतीयक, और 4 कार्बन और सिंगल बॉन्ड है, तो नाम बनेगा ब्यूटिल। तो आपके पास में अगर आपसे पूछें कि ब्यूटेन के एक संयोजी मूलक कितने होते हैं, तो एक संयोजी मूलक कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4। सबसे पहला एन ब्यूटिल, दूसरा द्वितीयक ब्यूटिल, तीसरा आइसो ब्यूटिल, और चौथा तृतीयक ब्यूटिल। ठीक है, तो ये ब्यूटेन के 4 एक संयोजी मूलक जो आपको याद रखने, कैसे नामकरण आया वो भी आप लोगों के सामने मैंने यहाँ पर स्पष्ट करा है। इसको फटाफट नोट कर लें आप। एक और मैं थोड़ी सी जानकारी पेंटेन की दे देता हूँ। वैसे पेंटेन का इतना है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ पेंटेन का भी कैसे क्या मूलक बनते हैं एक संयोजी, वो भी देखते हैं। तो ब्यूटेन के एक संयोजी मूलकों की संख्या पूछे तो कितने बतानी है, 4, 1, 2, 3 और 4। नाम कौन से हैं, सूत्र क्या है, वो आप लोगों को याद रखना है। देखिए आगे अपन डिस्कस करते हैं पेंटेन के बारे में। पेंटेन का फॉर्मूला आप लोग जानते ही हैं, अभी बताया था मैंने सामान्य फॉर्मूला एल्केनों का CnH2n+2 होता है। तो इसमें अपन आगे डिस्कस करें तो देखें
अगर बात करूँ मैं अगली एल्केन पेंटेन, पेंटेन का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, 5 दूनी 10 और 2 12, मतलब पेंटेन, पेंटेन में से एक हाइड्रोजन हटा दो तो ग्रुप आप लोगों के सामने आ जाएगा सिंगल बॉन्ड C5H11, C5H11। 5 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, पेंट, और इल जोड़ोगे तो क्या बनेगा, पेंटिल। पेंटिल का एक और नाम आप देते हैं, ये भी किताबों में लिखा हुआ आपको कुछ जगह मिलेगा, एमिल। पेंटिल का दूसरा नाम क्या है, एमिल। देखिए बात करें पेंटेन के, तो पेंटेन के एक संयोजी मूलकों की संख्या होती है 8। कितने संयोजी मूलक होते हैं, 8 एक संयोजी मूलक बनते हैं, 8 एक संयोजी मूलक इसके बनेंगे। 8 में से जो महत्वपूर्ण है वही मैं आपको 4-5 जो भी हैं वो बता देता हूँ मैं आपको। 8 में से भले ही 8 देख लें, या 8 में से जो भी महत्वपूर्ण होगा वो मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले की बात करता हूँ मैं, 8 मूलक कौन से हैं। 8 मूलकों में सबसे पहली स्थिति में बनाऊँ CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 और ये सिंगल बॉन्ड। देखिए सीधी चेन है और सीधी के लिए आपको पता ही है क्या आएगा, एन लगाया जाएगा। 5 कार्बन के लिए पेंट और जोड़ेंगे क्या, इल, तो नाम बन जाएगा पेंटिल। पहला हो गया। दूसरी स्थिति देखो आप, ये जो सिंगल बॉन्ड है अब की बार यहाँ लगाओ तो देखो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 CH सिंगल बॉन्ड और आगे हो गया CH3। ये स्थिति बनी है, इसको अपन कहेंगे ये एक्टिव स्थिति है। कौन सी डिग्री कार्बन पे लगाया आपने, 2 डिग्री पर द्वितीयक, और 5 कार्बन और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, सक्रिय द्वितीयक पेंटिल। एक्टिव स्थिति है, ये क्रियाशील स्थिति है, इसलिए अपन ने नाम दिया सक्रिय द्वितीयक पेंटिल। अगली स्थिति तीसरी नंबर की, तीसरी स्थिति देखो आप, अब की बार सिंगल बॉन्ड यहाँ लगा दो अगले वाले कार्बन पर, CH और ये हो जाएगा CH2 और CH3। अब की बार भी सिंगल बॉन्ड कौन सी डिग्री कार्बन पे आया है, 2 डिग्री पर। अब की बार ये एक्टिव स्थिति नहीं कहेंगे, इसको केवल क्या कहेंगे, द्वितीयक पेंटिल। क्या कहेंगे इसको, द्वितीयक पेंटिल। 3 मूलक हो गए। इनमें से जो महत्वपूर्ण है वो मैं टिक कर रहा हूँ, पहला जो अपने काम आएंगे, दूसरा, तीसरा। देखो आप, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। चौथा देखो, चौथा मूलक जो बनेगा यहाँ पर जो C3 2 3 4 5, देखें आप ये वाला देखें, एक कार्बन पर कितने मेथिल, 2 मेथिल। और आपको बताया था एक कार्बन सिरे वाले कार्बन पर, एक कार्बन पर 2 मेथिल जोड़ रखे हों तो उससे पहले क्या लगाएंगे, आइसो लगाएंगे, और बाकी सीधी श्रृंखला है तो क्या लगाएंगे, पेंटिल। तो नाम बन गया आइसो पेंटिल। ये भी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। नंबर 5, इससे मैं आगे बनाऊँ। अब देखिए ये वाला सिंगल बॉन्ड यहाँ लगा दो आप, इसी से बना रहे हैं अपन, नया मूलक बन जाएगा। अब की बार ये वाला सिंगल बॉन्ड यहाँ लगा दो आप, तो देखो सिंगल बॉन्ड यहाँ लग गया। इसको अपन बोलेंगे सक्रिय स्थिति, एक्टिव स्थिति बोलेंगे, सक्रिय आइसोपेंटिल। इसका नाम हो जाएगा सक्रिय आइसोपेंटिल। ये BSc लेवल पर काम आता है, वैसे 11वीं 12वीं लेवल पर सक्रिय वाली स्थितियाँ आप लोगों को देखने को नहीं मिलती हैं। छठा, नंबर 6 देखें, अब की बार ये सिंगल बॉन्ड यहाँ लगाएं, इस वाले कार्बन पे लगाएं, यहाँ लगा दें तो नया क्या बनेगा वो देखें, CH3, आगे बन जाएगा CH2 और ये CH3, यहाँ बॉन्ड लग जाएगा सिंगल बॉन्ड। देखो इस कार्बन की डिग्री देखो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो कार्बन की डिग्री कौन सी हुई, 3 डिग्री कार्बन हो गया। और 3 डिग्री के लिए आपको बताया क्या लगता है, तृतीयक, और 5 कार्बन है तो नाम बनेगा पेंटिल। एक ये आपको याद रखना है। तृतीयक पेंटिल क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड कौन सी डिग्री कार्बन पे लगाया है, 3 डिग्री कार्बन पे लगाया है, और 3 डिग्री को अपन क्या बोलते हैं हिंदी में, तृतीयक बोलते हैं। 6 हो गए। 7वां देखें, 7वीं स्थिति क्या बनेगी, अब की बार सिंगल बॉन्ड या तो इस वाले कार्बन पे या फिर इस वाले कार्बन पे लगा, तो जैसे यहाँ लगा रहा हूँ मैं, तो यहाँ क्या बनेगा देखो, CH3, यहाँ CH2 और बन गया CH3। इसको बोलते हैं सक्रिय पेंटिल, सक्रिय पेंटिल।
कितने मूलक हो गए? 7। मैंने कितने बताए थे? 8। एक और बचता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, 8वें नंबर का यहाँ पर बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड। इसको बोलते हैं जब एक कार्बन पर 3 तो मेथिल और एक CH2 ग्रुप हो तो उसको अपन बोलते हैं नियो स्थिति, और 5 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है तो अपन बोलेंगे नियोपेंटिल। क्या बोलेंगे? नियोपेंटिल। तो ये 8 मूलक बनते हैं किससे? पेंटेन से। तो आपसे पूछे पेंटेन के एक संयोजी मूलक कितने होते हैं? तो 8 होते हैं। 8 में से कौन कौन से याद रखने हैं? 1 2 3 4 5। 5 मूलक आपको याद रखने हैं जो अपने बार बार काम में आएंगे। पहला एन पेंटिल, दूसरा द्वितीयक पेंटिल, तीसरा आइसोपेंटिल, चौथा तृतीयक पेंटिल और 5वां नियोपेंटिल। ये कई बार अपने बार बार काम में आएंगे, नामकरण में, सूत्र लिखने में, कई जगह काम में आएंगे, तो इनको आपको याद रखना है। ये तो मैंने एल्केन के बताए जो महत्वपूर्ण मूलक थे जिनको मैंने टिक करे हैं, कम से कम वो तो याद रखें आप, आपको सुविधा होगी उससे। आगे अपन बात करते हैं एल्कीनो और एल्काइनो में कौन कौन से मुख्य मूलक हैं, उनको अपन डिस्कस, सबका नहीं बताऊंगा मैं, जो महत्वपूर्ण है जो अपने काम में आएंगे वही अपन डिस्कस करेंगे। देखिएगा आगे अपन बात करते हैं एल्कीन और एल्काइन मतलब असंतृप्त की बात करते हैं। इसको फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लें। आगे अपन देखते हैं इसको। अब बात करेंगे एल्कीन और एल्काइन की। एल्कीन और एल्काइन का मतलब हो गया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के मूलकों की बात करते हैं। इसमें 3 प्रमुख मूलक मैं आपको बताऊंगा, सारे नहीं बताएंगे, जो महत्वपूर्ण है उन्हीं को डिस्कस करूंगा मैं। देखिए महत्वपूर्ण 3 कौन कौन से हैं ये आपको याद कर लेने हैं। अगर ये याद हो जाते हैं तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 50% चीज़ें क्लियर कर जाएंगे। 50% ही बचेगी फिर, जो अपन कंसेप्ट से भी क्लियर करेंगे बाकी बची हुई चीज़ों को। बात करते हैं असंतृप्त का मतलब डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। देखिए ये सभी जानते होंगे आप, CH2 डबल बॉन्ड, CH2 एक हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त है क्योंकि डबल बॉन्ड है, और इसको अपन बोलते हैं एथीन। क्या बोलते हैं? IPC पद्धति में एथीन, और रूट पद्धति में इसको बोलते हैं एथिलीन। इसमें से एक H माइनस कर दो आप, एक H माइनस करो, इधर से कर लो बोले इधर से कर लो। जैसे यहाँ से मैंने एक H हटाया है तो नया ग्रुप क्या बना वो देखो आप, ये ग्रुप बनेगा। यहाँ से एक माइनस कर दिया मैंने H, तो अपने पास CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड बन गया। इसका जो नाम होगा जो आपको याद रखना है वो है वाइनिल। इस ग्रुप को बोलते हैं वाइनिल ग्रुप। तो जहाँ कहीं भी मैं वाइनिल बोलूँगा तो वाइनिल का मतलब आपको समझना है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, ये वाइनिल ग्रुप है। दूसरा 3 समूह आपको याद रखने हैं मात्र। दूसरा देखें आप, इसको आप सभी जानते होंगे, इसको बोलते हैं प्रोपीन, 1 प्रोपीन या प्रोपीन कह सकता हूँ। 1 स्थिति को लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, 1 के अलावा अन्य स्थितियाँ नोट की जाती हैं, तो 1 को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 1 प्रोपीन लिखें या प्रोपीन लिखें, बात एक ही है। माइनस करो एक H करो, H कहाँ से माइनस करना है? यहाँ CH3 में से एक माइनस करो, यहाँ से कम करना है आपको, तो कम करो। क्या बचा आपके पास? CH CH2 और क्या बच गया? सिंगल बॉन्ड, यही बचा। इसका जो नाम होगा वो नाम होगा एलिल। क्या नाम होगा? एलिल। तो आपको एलिल वर्ड आते ही दिमाग में आना चाहिए, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, यानी कि एलिल ग्रुप हो जाएगा ये। तीसरा ग्रुप मैं बढ़ा रहा हूँ एल्काइन से, ये तो आप जानते होंगे, इसको बोलते हैं प्रोपाइन। ट्रिपल बॉन्ड आया तो ट्रिपल बॉन्ड का अनुलग्न क्या होता है? आयन। डबल बॉन्ड का अनुलग्न क्या होता है? ईन। तो नामकरण बेसिक जानकारी है। तो माइनस कर दो एक H माइनस करते हैं, यहाँ से H माइनस करो, CH2 और यहाँ क्या आ जाएगा? सिंगल बॉन्ड। इस ग्रुप को बोलते हैं प्रोपार्जिल ग्रुप। कौन सा ग्रुप बोलते हैं इसको? प्रोपार्जिल ग्रुप। तो आपको असंतृप्त में मात्र 3 समूह याद रखने हैं। पहला CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड मतलब वाइनिल ग्रुप। दूसरा एलिल का मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, एलिल ग्रुप हो जाएगा। और थर्ड प्रोपार्जिल CH ट्रिपल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड। और ये कैसे बने हैं, कौन से बने हैं, वो भी मैंने आपके सामने डिस्कस करा है। ठीक है, आगे की जो शेष जानकारी है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।